बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। यह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा अलग वे में, बहुत ही ज़्यादा झटपट वे में, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम 5 to 6 टेबल स्पून के करीब इसमें हम तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम इस तरह से जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छी तरह से नरम होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक प्याज जो है वो अच्छी तरह से नरम हो रही है, यानी कि फ्राई होने के लिए नरम हो रही है, तब तक हम कीमे को वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने का सही तरीका इस तरह से आप देख लीजिए। मैं इस तरह से वॉश करती हूँ। इस तरह से जो है वो कीमे का जो सारा ब्लड होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से जो है वो ब्लड निकल चुका है और कीमा जो है वो कितनी अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। कीमे को जो है आप भी इसी तरह से वॉश कर लिया करें। इस तरह से जो है ब्लड निकल जाता है और अच्छी तरह से जो है वो पानी भी निकल जाता है छन्नी में छानने से। देख सकते हैं आप किसी इस तरह के स्ट्रेनर में, इस तरह के छन्नी में जो है वो इस तरह से छान लिया करें। इस तरह से पानी भी निकल जाता है अच्छी तरह से और एक एक ब्लड का कतरा तक जो है वो निकल जाता है। उस तरह से जो पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ भी होता है ना, तो इस तरह की छन्नी में छानने से जो है वो पानी भी अच्छी तरह से वॉश हो जाता है कीमे का और कीमा जो अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह का जो है वो कीमा वॉश हो चुका है। एक एक बोटी जो है वो कितनी निखरी हुई नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। और अब हम वॉश किए हुए कीमे को इस तरह से बाउल में रख लेंगे और तमाम जो ये कीमा अच्छी तरह से वॉश करके इसी में ऐड कर लेंगे। यानी कि सारे कीमे को अच्छी तरह से हम वॉश करके इस तरह के बाउल में ऐड कर लेंगे। और तकरीबन ही मैंने हाफ के जी से ऊपर इस तरह का कीमा लिया है। जिससे ऊपर मैंने इस तरह का कीमा लिया, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा, साफ़ सुथरा सा जो है वो कीमा जो है वो रेडी हो चुका है वॉश होके। और अब हम इसे साइड पर रखेंगे और प्याज को चेक कर लेंगे। और ये देखें जी प्याज हमारी कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लाइट सा शैलो सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारी शैलो सी फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे स्टेज पे इसमें कीमा ऐड कर देंगे जो हमने वॉश किया था अच्छी तरह से। कीमे को ऐड करके अच्छी तरह से इसे भी फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ढक्कन ढक के तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच में यानी कि पकने के लिए छोड़ देंगे। और यह इसी प्याज में और अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा कीमा। यानी कि 5 से 7 मिनट के प्रोसेस में ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा, यानी कि हाफ कुक हो जाएगा। ये देखें जी कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसका ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। कीमे का ढक्कन ढक के अच्छी तरह से हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और कीमा हमारा कितनी अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो चुका है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये हाफ कुक हो चुका है यहीं पर ही। तो अब हम इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लेंगे। ये देखें जी अब इसके अंदर पानी है तो हम इसे ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। काली मिर्च पाउडर इसमें हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो है वो कढ़ाई में काली मिर्च जो है वो ज़्यादा ऐड की जाती है। 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक होने के लिए दोबारा से छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। और ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बड़ी इलायची आप ज़रूर से ऐड किया करें कीमे, गोश्त या मुर्गी में, तो इसकी जो स्मेल होती है कीमे की या गोश्त की या मुर्गी की, तो वो स्मेल जो है वो अच्छी तरह से निकल जाती है और एक प्यारी सी खुशबू आ जाती है खाने में बड़ी इलायची ऐड करने से। तो आप भी इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा बड़ी इलायची को। और ये देखें जी मज़ेदार सा जो है हमारा कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है।
और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। देख सकते हैं आप कीमा कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, यानी कि कीमा जो है वो कितनी अच्छी तरह से जो है 80% तक अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अब हम इसे चम्मच हिला के अच्छी तरह से जो है इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें तमाम मसाला ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इसमें हमने दही ऐड कर दी है और तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इसमें हम पिसी हुई टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे, यानी कि 3 से 4 अदद इस तरह से जो टमाटर प्यूरी हमने ऐड कर दी है। तो आप भी इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा और चाहें तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें ऐड करेंगी तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है वो हमारी कीमा कढ़ाई बनकर रेडी होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। टमाटर और दही अच्छी तरह से जो है मिक्स हो चुकी है कीमे में और अब हम इसका ढक्कन रख के तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दही और टमाटर का पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार तरीके से जो हमारा कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है। देख सकते हैं आप टमाटर और दही का पानी कितनी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। चाहें तो इसे स्टेज पे जो है वो फ्लेम ऑफ करके आप इसी तरह की जो है कढ़ाई बना के रेडी कर सकते हैं, थोड़ी सी जो है वो ग्रेवी टाइप सी, लेकिन मैंने इसे और भी ज़्यादा कुक करना है क्योंकि मैं इसकी कढ़ाई बना के रेडी कर रही हूँ। तो कढ़ाई में जो है वो ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। और अब हम इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर जो है वो एंड में इसलिए ऐड करते हैं ताकि मसालों का जो है वो हिसाब रहे, और नमक हम इसलिए एंड में ऐड करते हैं ताकि मसालों का जो हिसाब रहे। उसके बाद जो है हम जब ऐड करते हैं नमक तो इसका एक मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आता है। हिसाब रहता है कि नमक हमने कितना ऐड करना है। और अब मसाला ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो है वो पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो है तमाम ड्राई मसाले जो हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए कीमे में। और ये देखें जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कितने मज़ेदार तरीके से जो हमारा कीमा बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार तरीके से जो है वो कुक हो चुका है कीमा, और पानी भी कितनी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। देख सकते हैं आप तेल कितनी अच्छी तरह से जो है वो ऊपर आ चुका है, यानी कि कीमा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी इस तरह से कट की हुई 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से कट की हुई ऐड कर देंगे और ढक्कन रख के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और जितना भी हमने कुक किया है इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक किया है, क्योंकि कीमा जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो अच्छी तरह से कुक होता है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इसका एक मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आता है, बहुत ही मज़ेदार सा। और ये देखें जी मज़ेदार सी जो है हमारी कीमा कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार सी, कितनी ज़्यादा जूसी सी, कितनी ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जो है हमारी कीमा कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको खड़ी खड़ी प्याज पसंद हो तो आप इसी तरह से जो है निकाल कर डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी खड़ी खड़ी सी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से चम्मच की मदद से इसकी जो प्याज है उसे अच्छी तरह से जो है मेल्ट कर लूँगी। ये देखें जिस तरह से, और ये देखें जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमारी कीमा कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी हमारी जो है कीमा कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार बकरीद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।